हेलो दोस्तों, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सम एप्लीकेशंस जितने भी है जिसका ट्रिग्नोमेट्री अपन ने पढ़ी है थीटा, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे क्या एप्लीकेशन होगा तो वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें अपन ने थीटा के अंदर रेशियो पढ़ा था, थीटा से एंगल पढ़ा था, कोई साइड्स दे रखी हो तो साइड्स और एक थीटा दे रखा तो दूसरी साइड पता करी थी अपन ने, या दोनों साइड्स दे रखी है तो अपन उससे एंगल पता कर सकते हैं कि थीटा कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, वही उन्हीं चीज़ों का सबका यूज करते हुए अपन ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेशन, ये 9th चैप्टर है, इसके अंदर एप्लीकेशंस आएगी, वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से मेरे साथ जुड़िए। मैं क्वेश्चन है वो मैं ऊपर वीडियो में आपको टैगलाइन में दे दूंगा, अभी बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा पूरे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज है, बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चनों को मैं बोल के आपको समझाने तक कोशिश करूंगा। आपके बुक आपके पास है तो आप उसमें भी देख सकते हो, वैसे मैं ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ, मैं पहले समझा देता हूँ क्या चीज़ आती है इसके अंदर। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अपने पास कोई ऐसी कोई एक दीवार, बड़ी कोई मीनार या दीवार कोई खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ा आदमी कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ से इसकी टॉप को देखता है, टॉप को देखता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ देखता है, ऐसे ऊपर सर करके, और ये कितनी डिस्टेंस दूर खड़ा है। तो क्या एक आपको दिख रहा है, जो ये डायग्राम बना है मैंने, ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसी तरीके से अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर जो भी देख रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पे टॉप पे देख रहा है। तो क्या हो गया इसका थीटा का, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब ये जो देख रहा है इसको लाइन ऑफ साइड्स बोलेंगे, लाइन ऑफ साइड्स यानी कि देखने वाली लाइन। और यहाँ से कितना दूर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो गई, और ये मीनार की हाइट होगी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मीनार की हाइट। जो भी यहाँ मीनार, बिल्डिंग, जो भी कुछ भी यहाँ ले सकते हो। और जो ये एंगल होता है, इस एंगल का एक अलग से नाम दिया जाता है, वो एंगल का नाम देता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। इसी तरीके से एक और तरीके से क्वेश्चन आता है, एक और तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई बैठा है और वो यहाँ से कोई पड़ी चीज़ को, ज़मीन पे पड़ी चीज़ को कोई देख रहा है। यहाँ क्या ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु पड़ी हुई है, और ये ऊपर बैठा बैठा है इसको देख रहा है। ये तो क्या होगी, लाइन ऑफ साइड्स, इनकी जो देख रहा है उस वो बड़ी, और ये क्या होगी, यहाँ से डिस्टेंस जितनी भी दूरी आ रही है, ये क्या होगी, ये मीनार की हाइट, और 90 डिग्री एंगल तो है ही। तो यहाँ से जो अब किस एंगल से देखा गया, इसके समानांतर एक लाइन बना दे, अब एंगल बनेगा वो इसमें बनेगा, यहाँ से क्या एंगल बनेगा वो चीज़। तो इस एंगल का एक नाम दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSON, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो अपन ने जेड की एक पढ़ी थी क्या, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये एंगल भी यहाँ क्या हो गया, थीटा हो गया। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ वाला बेस हो जाएगा, उसमें कुछ भी रेशियो दूँ, मैं हाइट दूँ या एक थीटा दूंगा, तो आप दूसरा डिस्टेंस ये पता कर सकते हैं, या मैंने थीटा दे दिया और ये डिस्टेंस दे दी, तो या आप आराम से हाइट पता कर सकते हो। अब कुछ लोगों के क्या है कि मन में आएगा कि सर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी कुछ तो हाइट होगी, या ऑब्जेक्ट ऐसे ज़मीन पे बैठे तो कैसे देख पाएगा। जैसे मेरे को कोई मीनार देखनी है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर कोई सामने मीनार है तो मैं मीनार को वहाँ से देख रहा हूँ, हाइट तो मीनार की वहाँ से शुरू होती है, बेस से। तो ये चीज़ें उसमें अगर क्वेश्चन में आपको हाइट ऑब्जेक्ट को नहीं कंसीडर करने के लिए नहीं कहा जाता है, तब तक आप उस ऑब्जर्वर की हाइट कंसीडर नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट कंसीडर करने के लिए बोला जाता है तो ही आप हाइट कंसीडर करोगे, अन्यथा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करोगे। अगर कुछ भी उसके बारे में कुछ भी इतला नहीं दे रखी है, कुछ भी आपको नहीं इंडिकेट कर रखा है कि ऑब्जर्वर की हाइट ये है, आप
हाइट उसकी मान के नहीं चलनी है। आपको यही मानना है कि वो ज़मीन से ही देख रहा है, उसके पास कैमरा है, उस कैमरे से देख रहा है, जिससे भी देख रहा है वो ऑब्जर्वर, चाहे चींटी हो कुछ भी हो, अपने को चींटी मान लेनी है, चींटी की भी आंखें होती है, वो देख रही है। ऑब्जर्वर का मतलब ये होता है, इंसान को नहीं लेके चलना है कि इंसान की हाइट तो यहाँ है, आंखें ऊपर लगी हुई है, ये तो 5 फुट हाइट तो ऐसे ही होगी, फिर ऐसे कैसे देगा। वो चीज़ अगर उसको पूछना है तो वो क्वेश्चन के अंदर अलग से बोलेगा कि आपको ऑब्जर्वर की हाइट इतनी है, मीनार की हाइट बताओ। तो उस टाइम में आपको मीनार की हाइट जो भी ऑब्जर्वर की हाइट से लेते हो, उस एंगल से लेते हो, जो भी आती है उसके अंदर ऑब्जर्वर की हाइट प्लस करोगे तो वो मीनार की हाइट आएगी। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एक मैं कराऊंगा इसके अंदर। तो देखिए आज अपन को कंक्लूड करना है, छोटा सा ही चैप्टर है, इसके अंदर जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दूँ। अब देखिए आपका 9.1 का पहला ही क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। 9.1 का एक क्वेश्चन नंबर। अब मैं लैंग्वेज है वो मैं बोलूँगा, आपको सुननी है। लैंग्वेज क्या कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक कोई सर्किल कलाकार है जो क्या करता है, 20 मीटर कोई स्लोप पे चढ़ता है, क्लाइंब करता है 20 मीटर स्लोप पे। ठीक है, विच इज टाइटली स्टेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। यानी कि इस पोल है, यहाँ पे इस पोल की हाइट अपने को पता करनी है, कितना हाइट है इसकी। और यहाँ पे जो कह रहा है कि ऊपर से जो पोल के जो ऊपर से जो कोना है वो डिग्री, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या, ओनली यही पूछा है कि अपने को हाइट बतानी है। तो अपने पास 30 वैल्यू दे रखी है, और ये किस में आता है, ये चीज़ आपने अपने को दिमाग में रहनी चाहिए, ये और ये चीज़ किसके अंदर आती है। तो सबसे पहले अपन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन के अंदर आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू लिख देंगे अपन। 30 कहाँ से आया, ये 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ का परपेंडिकुलर क्या है, h, और हाइपोटेनियस कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/2 h अपॉन 20। अब 20 को इधर ले जाओ तो पीछे बच गया h, 20 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 2, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो कहने का मतलब इसका है कि ये h कितना है, 10 मीटर है। 10 मीटर इसकी हाइट है पोल की। अपन ये भी पता कर सकते हैं, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है जबकि ये भी अपन पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोस 30 की वैल्यू लगा दो। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और बेस कितना है यहाँ पे d, और h कितना है यहाँ पे, h अपन ने निकाल लिया 10। तो यहाँ से अब पता कर सकते हैं अपन, 10 को उधर ले जाओ तो d बराबर 10√3/2, यानी कि ये 5√3, ये d आ गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज को पढ़ के आपको ये डायग्राम तक पहुँचना है। डायग्राम तक पहुँचने से, सही तरीके से डायग्राम तक पहुँच गए तो आप आगे आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेन तो डायग्राम तक, और सही डायग्राम में वैल्यू पुट करना, जैसे कौन सा एंगल कहाँ बना रहा है, कहाँ नहीं बना रहा है, ये चीज़ पता करनी है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, एक जैसे क्वेश्चन नहीं करूँगा।
नेक्स्ट आप 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, हैव द ग्राउंड, द स्टिक अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, द इंक्लाइन ऑफ द स्टिक ऑफ द ग्राउंड 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ string, assume that there is no slack the string। ठीक है, अपने कोई एक पतंग उड़ रहा है, पतंग ऐसे ही उड़ता है, यहाँ से डोरी बंधी होती है पीछे, ऐसे ही उड़ती है। अब ये जो हाइट है वो ये दे रहा है अपने को कि 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, ज़मीन से 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, और जो ग्राउंड पे जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल दे रखा है। अपने को पूछा है कि जो ये लेंथ है ये कितना है, हाइपोटेनियस, जो ये रस्सी है, जो डोरा बंधा हुआ है उसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अपन हाइपोटेनियस को इसकी लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, अब अपने पास अगर 60 है और ये आपको पता करनी है, ये दे रखी है, तो अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये किस में रिलेशन आता है, साइन 60, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 60 मीटर, और हाइपोटेनियस कितना हो गया एल लेंथ, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से अपन आराम से एल पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एल उधर ले गए, 60 अपॉन √3/2, तो ऊपर चला गया। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, 60 × 2 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे से √3 हटा दूंगा तो ये आ जाएगा 3 से जाएगा तो ये कितना चला जाएगा 20 बार, तो 20 दूनी 40 √3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसका 6th ही कराता हूँ। इसमें थोड़ा सा देखो, 6 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ए 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की लंबी कोई बिल्डिंग है, और जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर उसकी हाइट है। ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, वो 30 मीटर की बिल्डिंग को देख रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द हिज आइज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। क्या करता है, ये कोई ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर है, वो क्या एंगल बनाता है इसके टॉप के साथ, वो फिर ये इधर आगे की तरफ चलता है। ठीक है, फ्रॉम है ना, इस साइड में टुवर्ड्स का मतलब इसके तरफ चलता है, इसकी तरफ चलता है तो फिर एंगल बनाता है। ठीक है, तो पहले 30 डिग्री एंगल होता है, फिर 60 डिग्री एंगल हो जाता है। 30 डिग्री ये एंगल है, फिर बनाता है 60 डिग्री एंगल। तो इसने पूछा है अपने को फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो वो कितना मीटर बिल्डिंग की तरफ चला है। ठीक है, कितना मीटर बिल्डिंग की तरफ चला है, तो मतलब अपने को पता करनी है ये वाली डिस्टेंस पता करनी है क्वेश्चन के अंदर। ये वाली हाइट दे रखी है 30 मीटर। अब देखिए दोस्तों, 1.5 मीटर ये ऑब्जर्वर की हाइट है, तो इसके बराबर अपने ये मान लिया, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1.5 वैल्यू हो जाएगी। अगर 1.5 वैल्यू कम कर देंगे इसमें से, तो ये बाकी की डिस्टेंस बच जाएगा। यहाँ पे ये टोटल कितनी है 30 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ तक की, कितनी हो जाएगी 30 में से माइनस कर दो 1.5, तो कितना बच गया 28.5। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 28.5। ठीक है, अब अपने पास ये 30 डिग्री एंगल है और ये 28.5 है, तो क्या लगा सकते हैं अपने पास, और बेस पता करना है तो कोस
30 बराबर पंडित बद्री प्रसाद, नहीं हाइपोटेनस आएगा इसमें, तो अपने को ये और ये लेना है तो tan को ले लो। tan 30 बराबर ये पूरा डिस्टेंस अपने मान ले, क्या मान लो मैं, L मान लो, ठीक है, पूरी डिस्टेंस। तो tan क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है दे रखा है, 28.5 दे रखा है, बेस कितना हो जाएगा L, ठीक है, और tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है अपने को, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, ठीक है, 28.5 अपॉन L। तो यहाँ से L की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 28.5 इंटू √3। अब L आ गया अपने पास में, अब इसकी वैल्यू पता कर ले। अब इसकी वैल्यू पता करेंगे, इसको अपन x मान ले, तो क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर 28.5 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 28.5 अपॉन x, x निकालोगे तो 28.5 अपॉन √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे का √3 हट जाएगा, क्या आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3 को इसमें डिवाइड कर लो, अगर हो रहा है तो 3 का 7 चौक 28, 9 तिया 27, 1 बच गया, पॉइंट 15 में 5 बार 9.5 √3, ठीक है। अपने पास d निकालना है, d की वैल्यू कैसे आएगी, पूरा L है, L में से अगर x में माइनस कर दूं तो अपने पास d आ जाएगा। L की वैल्यू आई थी 28.5 √3 माइनस x की वैल्यू आई 9.5 √3, ठीक है, दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लिया, 28.5 माइनस 9.5, इन दोनों को अगर सॉल्व कर देंगे यहाँ पे तो जो भी आंसर है वो डी, कितना मीटर वो बिल्डिंग की तरफ चला है वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ऑब्जर्वर की हाइट कंसीडर नहीं करनी है, जब क्वेश्चन के अंदर अगर ऑब्जर्वेशन की हाइट के बारे में कुछ कमेंट कर रखा है तो ही अपन ऑब्जर्वर की हाइट लेके चलेंगे, नहीं तो ऑब्जर्वर को अपन चीटी मान के ही चलेंगे, चीटी देख रही है नीचे ज़मीन से बिल्डिंग को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, उसके दोनों तरफ कोई पोल है, वो बराबर हाइट के हैं, यहाँ बीच में से रोड जा रही है, रोड के साइडों में लगे इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। विच इज 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर रोड चौड़ी है, उन दोनों के किनारों पे दो पोल लगे हुए हैं, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब एक रोड पे ऐसा कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है रोड पे जो क्या कर रहा है, एक तरफ 60 डिग्री एंगल बना रहा है और दोबारा जो एक उसकी तरफ है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है।
अब ये बताना है कि ये पॉइंट बिल्डिंग से कितना मीटर दूर है इस बिल्डिंग से, और इस पोल से कितना मीटर दूर है, इस पोल से कितना मीटर दूर है। ये 60 दे रखा है, हाइट इन दोनों के सेम है, एच ले लेते हैं। अपने को एक तो यहाँ पे x मान लें, एक यहाँ पे y मान लें, x मान लें और एक का y मान लें, ठीक है। तो यहाँ से x को लेते हुए पहले सबसे पहले इसको, अगर ये 80 दे रखा है तो ये एक x मान लें, एक 80 माइनस x मान लें, 80 माइनस x, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, x की फॉर्म में यहाँ से tan 60 बराबर परपेंडिकुलर हाइट अपॉन, इसमें किसमें आएगा, क्या नाम, हाइट और बेस, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन RR बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है h, बेस कितना है x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन x। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, √3x। अब यहाँ पे इस पे देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या हो गया, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 80 माइनस x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इजिकल टू h 80 माइनस x। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर 80 माइनस x अपॉन √3। अब यहाँ पे h की वैल्यू ये है, यहाँ पे h की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वल कर दूँ क्या, हाइट क्या कह रहा था कि आप दोनों को बराबर है दोनों की। तो 80 माइनस x अपॉन √3 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा, √3 बराबर 80 माइनस x, √3 से तो √3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितने होंगे 3x इजिकल टू 80 माइनस x। यहाँ हो जाएगा, यहाँ x माइनस का है तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का, 4x बराबर 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 अपॉन 4, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी है 20। इधर साइड से तो 20 मीटर दूर है, 60 एंगल बना रहा हो, 30 एंगल बनाएगा वो कितना दूर हो जाएगा 60 मीटर, 80 माइनस x 60 मीटर।